आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सैन्य लीडर की जिनका नाम सम्मान से लिया जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह जसवाल। हम समझने की कोशिश करेंगे उनके नेतृत्व के उन सबकों को जो उन्होंने एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने तजुर्बे से सीखे। तो शुरुआत करते हैं जनरल साहब के एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत से। सेना कभी झूठ नहीं बोलती। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, असल में ये उनके पूरे लीडरशिप की बुनियाद है। इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, जो उनके लिए हर चीज से ऊपर थी। आपको पता है उनके दुश्मन उन्हें क्या बुलाते थे? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर। सोचिए, ये कोई मामूली टाइटल नहीं है। ये इस बात का सबूत था कि वो दुश्मन के दिमाग पर कितना गहरा असर डालने की काबिलियत रखते थे। तो आज इस पूरी बातचीत में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले उनकी साइवॉर की मास्टरी, फिर उनके लीडरशिप के सिद्धांत क्या थे, इसके बाद फ्रंटलाइन से क्या सबक मिले, भारत के सामने क्या स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, और आखिर में आने वाले लीडर्स के लिए उनका क्या मैसेज है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साई वॉर के मास्टर की। आखिर ऐसा क्या था उनमें कि उन्हें ये नाम दिया गया? आइए उनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या साई वॉर होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है प्रोपेगेंडा और दूसरे मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना, ताकि दुश्मन की सोच, उसकी भावनाओं और उसके बर्ताव पर असर डाला जा सके। मतलब ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये दिमाग की लड़ाई है। अब साई वॉर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक लीडर के मूल सिद्धांतों की। वो कौन सी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन थी, वो कौन सी वैचारिक नींव थी जिस पर जनरल जसवाल की पूरी कमांड खड़ी थी। जनरल जसवाल एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी फर्क समझाते हैं नेशनलिस्ट और पेट्रियट के बीच में। उनके मुताबिक एक नेशनलिस्ट ये मानता है कि उसका देश बाकी सबसे बेहतर है, सुपीरियर है, और उसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए होती है। वहीं दूसरी तरफ एक पेट्रियट यानी एक देशभक्त वो होता है जिससे अपने देश और उसकी वैल्यूज से गहरा प्यार होता है, और इसी प्यार की वजह से वो देश को बेहतर बनाने के लिए सरकार से सवाल भी कर सकता है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी तरह से हायरार्की और हुक्म मानने पर बनी हो, मतलब सेना, वहां पर इंटेलेक्चुअल डिसेंट यानी बौद्धिक असहमति को बढ़ावा क्यों देना चाहिए? ये तो सुनने में ही उल्टा लगता है। लेकिन जनरल जसवाल के लिए ये असहमति बहुत कीमती थी। क्यों? क्योंकि इससे क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है। ये ग्रुप थिंक से बचाती है, मतलब उस सोच से जहां सब लोग बिना सोचे समझे एक ही दिशा में चलने लगते हैं। इससे फैसले बेहतर होते हैं, विश्वास का एक कल्चर बनता है, और सबसे बड़ी बात, जूनियर अफसरों को भी ये हिम्मत मिलती है कि वो भी अपना पॉइंट रख सकते हैं। तो ये तो हुई सिद्धांतों की बात। अब चलते हैं असल मैदान में, फ्रंट लाइन पर। देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत कश्मीर की आग में कैसे तप कर निकले। बात हो रही है कश्मीर में उग्रवाद के शुरुआती दिनों की। सोचिए, वो एक ऐसा वक्त था जब लीडरशिप और इरादों का असली टेस्ट हो रहा था। माहौल बहुत ही चैलेंजिंग था और हर कदम पे एक नया सबक सीखने को मिल रहा था। और जमीन पर एक कमांडर के तौर पर उनकी पहली बड़ी मुठभेड़, उसमें क्या हुआ? उनकी यूनिट ने 5 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया। आप कह सकते हैं कि ये उनके कमांड की एक बहुत ही जोरदार और सीधी शुरुआत थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और बड़े ऑपरेशन में उनकी कमान के तहत एक ही बार में 14 लड़ाकों को ढेर किया गया। अब देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि लीडरशिप कितनी असरदार थी और प्लानिंग कितनी सटीक। और ये सब अनुभव एक ही बात को पक्का करते हैं जो जनरल साहब हमेशा कहते थे, जंग के मैदान में इंटेग्रिटी और फैसला लेने की काबिलियत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि जब जाने दांव पर लगी हों, तब आपका कैरेक्टर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। चलिए अब एक लीडर के लेवल से ऊपर उठकर देखते हैं और बात करते हैं भारत के सामने मौजूद बड़ी स्ट्रैटेजिक चुनौतियों की। और यहां हम देखेंगे 2 मोर्चों वाला नजरिया। तो जनरल के मुताबिक भारत के सामने एक डुअल फ्रंट चैलेंज है। एक तरफ है पाकिस्तान, यहां से खतरा कैसा है? इंसर्जेंसी और प्रॉक्सी वॉर का। कहां पर? ज्यादातर एलओसी पर। और उनका मकसद क्या है? अस्थिरता फैलाना। अब दूसरी तरफ देखिए चीन को। चीन से खतरा ज्यादा कन्वेंशनल और टेक्नोलॉजिकल है, और ये चुनौती कहाँ है? एलएसी पर। चीन का मकसद स्टेटस को बदलना है, और इसके लिए वो सलामी स्लाइसिंग जैसी टैक्टिक्स अपनाता है, मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन पर कब्जा करना। और अब आते हैं हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर, भविष्य के लीडर्स के लिए एक पैगाम। ये जनरल के पूरे तजुर्बे का निचोड़ है अगली पीढ़ी के लिए। तो आज के युवा लीडर्स और नागरिकों के लिए उनकी सलाह क्या है?
बहुत सीधी और साफ है। पहली बात, इंटेग्रिटी को हमेशा सबसे ऊपर रखिए। दूसरी, अपने अंदर बौद्धिक असहमति का साहस पैदा कीजिए। तीसरी, पेट्रियट और नेशनलिस्ट के बीच का फर्क समझिए। चौथी, हमेशा अपनी टीम को सामने से लीड कीजिए। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, सीखना और बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालना, ये कभी मत छोड़िए। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल जहन में आता है, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ इतने कॉम्प्लेक्स खतरे हैं, एक लीडर के अंदर वो कौन सी एक सबसे ज़रूरी क्वालिटी होनी चाहिए?